अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवेक हाई स्कूल होमवर्क सीरीज़। बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। इसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें हम एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 वी विल कंप्लीट आवर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो लेट्स बिगन आवर एक्सरसाइज। द फिनोमिनन विच डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, वो फिनोमिनन जो कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं कॉज करता, that is greenhouse effect, ozone depletion, deforestation या photosynthesis. So the correct option is D, photosynthesis. Question number 2, the feeding level of an organism in an ecosystem is called feeding. बच्चों, जो आपने pyramid देखा होगा, ecological pyramid, उसके अंदर जो levels बनाए जाते हैं, जिधर सबसे नीचे हमें producers और सबसे ऊपर हमें secondary carnivores नज़र आते हैं, वो जो levels होते हैं we call it tropical levels. Alright, so the correct option is A, tropical levels. Question number 3, the graphical representation of tropic relationship of organisms in an ecosystem is called food chain, tropical level, ecological pyramid या predation. So the correct option is ecological pyramid. Question number 4 is all the food chains are joined together to form dash. Ecological pyramid, food web, tropical level, none of these. So the correct option is food web. Next, question number 5, the energy of the sun is trapped as chemical energy by. सूरज की जो एनर्जी है, तवानाई है, वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है या कौन सा ऐसा ट्रॉपिकल लेवल है जो अपने अंदर कंज्यूम करता है एज केमिकल एनर्जी। तो बच्चों, सूरज कौन यूज़ करता है खाना बनाने के लिए? आप यूज़ करते हो? नो। एनिमल्स यूज़ करते हैं? नो। प्लांट्स यूज़ करते हैं? येस, राइट। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, प्रोड्यूसर्स। ओके, बिकॉज प्रोड्यूसर्स में सारे प्लांट्स आ जाते हैं, ग्रास प्लांट्स, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्लांट्स इन दिस वर्ल्ड is included in producers. Okay, question number 6, consumers that actively hunt other organisms are called prey, predator, symbiote, competitors. So the correct option is B, predator, right? वो consumers जो के हंट करते हैं, शिकार करते हैं, एक्टिवली शिकार करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स का, वो कहलाते हैं शिकारी, राइट? सो शिकारी का इंग्लिश मीन इज प्रेडेटर. A relationship where two species live together closely is called. ऐसा ताल्लुक जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ एक दूसरे के फायदे के लिए या अपने फायदे के लिए रह रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड symbiosis, right? So the correct option is B, symbiosis. We can solve environmental problems by reducing pollution, plantation, protection of endangered animals, D, all of these. So the correct option is D, all of these. Ecological imbalance is caused by. Ecological imbalance किस तरह, क्या चीज़ें cause करती हैं? Migration, overpopulation, overhunting. So the correct option is all of these, D. Right, और बच्चों यहाँ पे अब हमारा MCQs complete हो गए हैं. Let's move towards question number 1, which is What are ecological pyramids? बच्चों, ecological pyramid क्या होता है? Pyramid से आपने याद रखना है कि that is the triangle. Pyramid is always triangle. Okay? तो ecological pyramid क्या होता है? Ecological pyramids are visual maps based on number and weight of organism at each tropical level. राइट, ट्रॉपिकल लेवल अभी हमने एमसीक्यूज में डिस्कस किया था कि जहाँ पे सबसे नीचे हमें प्रोड्यूसर्स और सबसे ऊपर हमें सेकेंडरी कार्निवर्स मिलते हैं, राइट? उसके दरमियान का जो रिलेशनशिप शो होता है वो वाया नंबर्स एंड उनका वेट, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड. यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल दिखाती हूँ बच्चों, ये देखें. इकोलॉजिकल पिरामिड का रीज़न ये होता है कि वो हमें बताता है कि हु विल ईट व्हाट एंड हाउ मच. ओके, कि कौन क्या खाएगा और कितना उसके लिए प्रोवाइड होना चाहिए. ओके, तो सबसे नीचे आप देखें प्रोड्यूसर्स हैं, उससे ऊपर हार्बीवर्स, फिर प्राइमरी कार्निवर्स एंड देन सेकेंडरी कार्निवर्स. ये जो लेवल्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल लेवल्स. ऑलराइट, और आगे आप देखें कि यहाँ पे लिखा है 100,000 यानी कि 1 लाख अगर प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स होंगे, दैट विल बी ईटन बाय 10,000 हार्बीवर्स. राइट, हार्बीवर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, लाइक काउ, लाइक रैबिट, right? Okay, and 10,000 herbivores will be enough for, will be eaten by primary carnivores. 1,000 primary carnivores. Then 1,000 primary carnivores will be eaten by 100 secondary carnivores. Moving towards question number 2. What is predation? Simple answer is predation is a biological interaction where one organism, the predator,
kills and consumes another organism, the prey, for food. वो प्रोसेस जिसके अंदर वो इंटरेक्शन ऑर्गेनिजम्स की आपस में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के उसको खा जाता है, उसको हम कहते हैं प्रेडेशन. फॉर एग्जाम्पल, अ लॉयन hunting a zebra, a hawk hunting eating a mouse, a spider eating a fly, right? तो इसमें जो lion, hawk और spider हैं, those are the predators, whereas zebra, mouse and fly are the prey. Okay? Question number 3 is differentiate between oxygen and carbon cycle. B. Food chain and food web. बच्चों, ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल को अंडरस्टैंड करना है तो इतना याद रखें कि ये बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स एंड नॉन बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन है. यू नो, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन्स आर बायोटिक क्रिएचर्स, राइट? Whereas water, air, sunlight are abiotic things. Now, how do they interact? They interact through photosynthesis, respiration and decomposition. यही चीज़ आपने इस साइकिल में अंडरस्टैंड करनी है. ऑक्सीजन साइकिल में यू नीड टू टेल हाउ ऑक्सीजन इज़ यूज्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एंड इन कार्बन साइकिल यू नीड टू टेल हाउ कार्बन इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. तो चलें इसको हम पढ़ लेते हैं. ऑक्सीजन साइकिल, फोटोसिंथेसिस. Plants produce oxygen from photosynthesis into the atmosphere. Animal and plants breathe in oxygen. During decomposition, oxygen gas in the atmosphere is used. Whereas in carbon cycle, plants absorb carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis. Animal and plants release carbon dioxide in the atmosphere. During decomposition, carbon is released into the atmosphere. B part is food chain and food web. Now kids, look at this picture. What do you understand? And एक पिक्चर है फूड चेन की. आपको सिंपल 4 इमेजेस दिखाई गई हैं जिसमें प्रोड्यूसर्स यानी कि ग्रास, उसके बाद ग्रास हॉपर, उसके बाद माउस, उसके बाद हॉक है. ये एक चेन दिखाई गई है जिसके अंदर जो प्रोड्यूसर है वो हार्बीवर खा रहा है और हार्बीवर को प्राइमरी कार्निवर खा रहा है और कार्निवर को सेकेंडरी कार्निवर खा रहा है, राइट? एक पिक्चर है फूड वेब की, लेकिन जब आप फूड वेब वाली इमेज को देखते हो, ग्रास यानी कि प्रोड्यूसर को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को माउस भी खा सकता है, ग्रास हॉपर को क्रो भी खा सकता है, राइट? और फिर आगे माउस फॉक्स भी खा सकती है, हॉक भी खा सकता है, ईगल भी खा सकता है. तो एक कॉम्प्लेक्स चेन हम देख रहे हैं दूसरी इमेज में. दिस इज़ फूड वेब, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल किस्म की एनर्जीज को कंज्यूम कर सकता है, राइट? तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फूड वेब एंड अ फूड चेन. इसको हम पढ़ लेते हैं. Food chain. It refers to a natural system by which energy is transmitted from one organism to another. Number 2. Member of higher tropical level fed upon a single type of organism. Example: carrots is eaten by rabbit, rabbit is eaten by snake, and snake is eaten by an eagle. Whereas in food web is a complex structure of multiple food chains. Member of higher tropical level fed upon many organisms. Example: a hawk might also eat a mouse, a frog, or some other animal. Alright kids, now let's move forward to question number 4. Question number 4 is write any one of the solution of environmental problems. बच्चों, as I have mentioned in my earlier videos, you don't have to write the things that I write on this slide in yellow color. Okay? तो जो चीज़ें मैं येलो कलर या मस्टर्ड कलर में लिख रही हूँ, दैट इज़ नॉट सपोज टू बी रिटन इन योर नोटबुक्स, दैट इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो योर आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम रिड्यूसिंग पॉपुलेशन, द हेडलाइन. ओके, सो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं. द मस्टर्ड पार्ट. देयर आर मैनी सॉल्यूशंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स: रिड्यूसिंग पोल्यूशन, प्लांटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ endangered species. ओके, इसमें से बिकॉज दे हैव सेड दैट यू हैव टू राइट ऑन एनी वन ऑफ द सोल्यूशन, सो वन सोल्यूशन को थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे, विच इज़ रिड्यूसिंग पोल्यूशन. आप हेडिंग लिखेंगे रिड्यूसिंग पोल्यूशन की, एंड पॉइंट नंबर ए इज़ वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस. B. Public transport should be used. C. Sulfur and lead-free fuel should be used in the cars. Factories should be moved from polluted areas.
4R strategy should be adopted for resource conservation. Conservation means बचाना. Resources को हमें बचाने के लिए 4R strategy को adopt करना चाहिए. What is 4R strategy? That we have already read in our book, but here is a diagram of it. Question number 5 is name some of the factors which can cause ecological imbalance. वो reasons जो कि ecological imbalance create करते हैं, those are overhunting, shortage of water supply, migration. बच्चों, with this video we have completed our MCQs exercise and short question answers. In part 2 we will complete our constructed response questions.